ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था। बैलेट पेपर, सील्ड बैलेट पेपर में जो मिल रहा है उसमें प्रशांत सिंह कटल के नाम से पहले से ही टिक लगी है। अगर इन अधिकारियों के कान पर दूर रहने को नहीं ले रहा है, जी भैया क्या हो गया? जी मेरा नाम मोहित बजाज एडवोकेट है और आज आप कैंडिडेट हैं? मैं कैंडिडेट हूँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का और मेरी क्रमांक संख्या 169 थी, है नहीं थी। अब थी इसलिए क्योंकि हमें नहीं लगता ये चुनाव हो रहा है, ये तो मजाक हो रही थी। और उत्तर प्रदेश में आज हाई कोर्ट का जो प्रकरण है इसका खुलासा मैंने किया और हमको ही धमकी मिली कि गोली मार देंगे। क्या चुनाव में अंदर के जो भी लोग थे उन्होंने कहा गोली मार देंगे। मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाए। हुआ क्या, जब यहाँ हमारी बहनें 3-3 घंटे तक खड़ी रहीं और हमारे साथी अधिवक्ता रहे, तब इन्होंने कहा कि भाई क्या मैटर है क्या नहीं है। हम वहाँ पे किसी तरीके से सपोर्ट लेकर खिड़की से झाँकने की कोशिश करी अंदर। जब खिड़की से झाँका तो अंदर जो है वहाँ पे अधिवक्ता नहीं थे, वहाँ पे नॉन अधिवक्ता थे और वहाँ पे सिर्फ कोई लोग काली सफेद शर्ट पहने थे, कुछ रंगीन कपड़ों में थे। और वो देखते के साथ बोले अरे उसे हटाओ, वो देखो कहाँ से देख रहा, हटाओ उसे हटाओ। तो अंदर जब बाहर वोटिंग नहीं हो रही, बता वोटिंग नहीं हो रही थी तो अंदर फिर वोट डाल कौन रहा था? जब बाहर वोटिंग ही नहीं हो रही थी, लोग लाइनों में लगे हैं, हमारी बहनें लगी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता लगे हैं। एक बेचारे 80 साल के जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता बेहोश हुए तब हमारा मूड खराब हुआ कि यार वो बेचारे वो बेहोश हो रहे हैं, ऐसा चुनाव ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता अंदर धांधली चल रही है। जब देखा तो अंदर वोट डल रहे थे और उसके बाद जब हमने कहा इसे खोलिए नहीं तो तोड़ दिया जाएगा, तो समझे, उन्होंने कहा यार तुम भागो फटाफट, तुम भागो फटाफट, यस तुम भागो फटाफट। तो वो वहीं पर अगर कोई डर नहीं था तो क्यों बैलेट पेपर छोड़ के भागे? सब के सब बैलेट पेपर छोड़कर वहाँ से भाग गए और पूरे बैलेट पेपर वहाँ से फिल थे। जब बाद में चेक कराया गया तो नया किसी भी प्रत्याशी का कोई वोट नहीं है, सब पूर्व के प्रत्याशियों का वोट था। और क्या ऐसा लखनऊ में है? अरे मैंने अभी तक इतने अधिवक्ताओं को ब्लड दे दिया है भाई साहब। लखनऊ में क्या भैया मेरा एक भी वोट नहीं हो सकता था? अंदर एक को वोट नहीं है, एक सिंगल वोट नहीं है, एक सिंगल वोट। अरे मैं अपना खुद का वोट तो डाल के आया हूँ और इतने अधिवक्ताओं ने हमें सपोर्ट किया है। सब जानते हैं लखनऊ में एक एक कि क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और जब अंदर देखा गया तो साहब वो लोग भाग गए डर के मारे, और जब डर के मारे भागे हैं उसके बाद की स्थिति आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। और जो हमें गोली मारने की धमकी दे रहे थे उन्हें खुली चेतावनी देता हूँ, ये मर्द शेर है, अगर गोली मारोगे तो भगत सिंह की तरह फांसी में लटकने को तैयार है। आओ मारो मेरी छाती पे गोली, लेकिन ये अधिवक्ता समाज पीछे देख रहा हो, ये सब जाग जाएगा। हो सकता है अभी जागे, हो सकता है 7 साल बाद भी अगर नहीं जागा तो हो सकता है जागे। हमने सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करी थी। आज मेरे को खुद रोना आ रहा है कि यार ये अधिवक्ता जो बेचारा सपोर्टर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल सब लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी ऐसे जो हरकत हुई ये घिनौनी हरकत थी। उसके बाद ये खुलासा हो गया। अगर हम आज ना पहुंचते तो गुरुजी ये खुलासा आज ना होता। ये लंच का टाइम बता रहे थे, 2 घंटे तक हमारी बहनें पड़ी रहीं, गुरुजी वरिष्ठ अधिवक्ता पड़े रहे। और यकीन करिए आज ये चुनाव नहीं, ये अधिवक्ता समाज का कोट फाड़ दिया गया और जान से मार डालने जैसी अगर कोई धमकी दे रहा हो और किसी प्रत्याशी को धमकी दे रहा हो, तो चुनाव के वक्त में धमकी दे रहा हो, उच्च न्यायालय में धमकी दे रहा हो, कोर्ट प्रांगण में धमकी दे रहा हो, अरे हजारों लाखों अधिवक्ताओं के बीच में धमकी दे रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि हौसले कितने बुलंद हैं और कितनी गलत हरकत थी ये, कितनी गलत बात करी गई। उन्हें क्या पता था कि ये खिड़की भी, कि अधिवक्ता इतना खतरनाक है कि साहब वो खिड़की और दीवारें भी झाँक लेगा। कहते दीवारों के कान है, या दीवारों के सच में कान थे। ये देखा अगर ना आज जाता तो ये अधिवक्ताओं के समाज के साथ आज खिलवाड़ हो गया था। ये खिलवाड़ आज हमने खुलासा कर दिया। अब जिसको जो गोली मारनी है हमारी छाती पे मार देगा। मैं खुलेआम उस गोली को खाने को तैयार हूँ, खुलेआम उस गोली को खाने को तैयार हूँ जो धमकी दी थी ना, मारो। अच्छा खिलवाड़ के लिए क्या हुआ, ऐसा क्या लगा आपको कि क्या हुआ है? अंदर फर्जी वोटिंग हो रही थी और जब ये फर्जी वोटिंग का खुलासा हुआ तो सब वहाँ से छोड़ के भाग गए, बैलेट छोड़ के भाग गए और ये वोटिंग रोक कर
अंदर अंदर फर्जी वोट्स पढ़ाए जा रहे थे। ये जो चीज़ें खुलासा आज हुआ है, इससे अभी भी अधिवक्ता समाज को सचेत हो जाना चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन है, अभी भी सचेत हो जाओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें कुर्बान कर दो, हमें फांसी चढ़ा दो, लेकिन आने वाले समय में यह भविष्य बताएगा कि क्या होना अधिवक्ता समाज। हम नहीं तो आप नहीं तो कोई और, लेकिन पद ऐसा हमें नहीं चाहिए। ये पद हमें चाहिए ही नहीं, कोई पद नहीं चाहिए। अरे हम अधिवक्ता मरण उपरांत अधिवक्ता कहलाएंगे, स्वर्गीय लग जाएगा, लेकिन अधिवक्ता कहलाएंगे। तब तक चुनाव नहीं होगा कल का? चुनाव कहाँ से होगा? जब आज ही के चुनाव नहीं हुआ तो कल का कैसे हो जाएगा? और जब बैलेट पेपर जमीनों पे पड़े, अरे वो बैलेट पेपर जिसको हमने ईश्वर की तरफ पहले चूमा, अपने सर पे अपने माथे लगाया, उस बैलेट पेपर को जब जमीन पर पड़ा था, मेरे आंखों से वो अश्रु नहीं रुक पा रहे। बहन, जो आज हुआ बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हुआ। इससे ज्यादा कुछ गलत नहीं हो सकता। नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके साथ हैं। हम सब और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, बैलेट पेपर, सील्ड बैलेट पेपर में जो मिल रहा है उसमें प्रशांत सिंह कटल के नाम से पहले से ही टिक लगा हुआ मिल रहा है। सील्ड बैलेट पेपर खोलने पर ये चुनाव में केवल और केवल धांधली हो रही है। बार काउंसिल का चुनाव नहीं, मजाक बना दिया गया है। इस चुनाव को रद्द करना ही एक रास्ता है। आगे